भारत के संविधान के शिल्पकार और देश के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐसे में जहां पूरे विश्व में उनके अनुयायी उनके जन्मदिन के मौके पर याद कर रहे हैं, तो वहीं पर देश भर में उनके जन्म दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के फूलबाग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में वरिष्ठ समाज सेवी भूपेंद्र सिंह कराना के द्वारा कार्यक्रम किया गया। समस्त देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा साहब के द्वारा कहा गया है कि मैं न तो मंदिर में मिलूंगा, न मस्जिद में मिलूंगा, न गुरुद्वारे में मिलूंगा, न चर्च में मिलूंगा। अगर मुझसे मिलना है तो संविधान के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अंदर हर व्यक्ति और विशेष के लिए अधिकार दिए गए हैं। और कहा है कि संविधान के अंदर आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा हैं। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जन्म जयंती है। पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आप क्या कहेंगे? आप भी माल्यार्पण करने आई थी। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, पत्रकार साथियों को आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब एक कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब देश के संविधान रचयिता थे। बाबा साहब आज देश के संविधान में आज भी विद्यमान हैं। और बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि मैं मंदिर में नहीं मिलूँगा, मैं ग्रंथों में नहीं मिलूँगा, मैं संविधान पढ़िए और संविधान के अनुसार मुझे फॉलो करिए। जब आप संविधान को पढ़ेंगे और संविधान से देश चलता है तो निश्चित तौर से आप लोग संविधान का अनुपालन करेंगे, और संविधान के अनुसार अगर देश चलेगा तो निश्चित तौर से समाज का हर व्यक्ति, छोटे से छोटे वर्ग का हर व्यक्ति जो है अपने हक और अधिकार को समझेगा, पढ़ेगा और आगे तक ले जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान से देश चलता है, और बाबा साहब हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं, हमेशा आदर्श पुरुष रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब कोई व्यक्ति विशेष नहीं, बाबा साहब शिक्षा के प्रणेता हैं, और बाबा साहब हम सबके लिए आदर्श पुरुष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।